बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टॉपिक है, इसमें हमने देखना ये है कि किस तरीके से जो सबग्रेड वैल्यू है, तो वो कौन सी वैल्यू लेंगे जो पेमेंट डिजाइन में इनपुट जाएगी। उसके लिए एक एग्जाम्पल है आपकी किताब में, उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से डिजाइन सबग्रेड वैल्यूज लिए जाती हैं। ये जैसे प्रॉब्लम है जिसमें कहा गया है कि हमें एक टेस्ट किए हैं और उसमें मुख्तलिफ अलोंग द लेंथ जो है वो आपके पास वैल्यूज आई हैं। 6200, 7800, 8800, 9500, 10000, 11300, 11900, 13500 PSI और फिर मेगा पास्कल्स में दिया हुआ है। हमें सब ग्रेड रेजिडेंट मॉडल्स लेना है। और अगर हमारे पास इसे 10,000 हो या 100,000 हो या 1 लाख पीसेस हो। अच्छा जी। ये तो कि फॉरेन डाटा है, हमारे यहाँ ये ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सिविल अब CBR की जो वैल्यू दी हुई हो इसी तरीके से और हमें डिजाइन वैल्यू हो। तो करेंगे कि सबसे पहले हम डिजाइन CBR ले लेंगे और जो है वो उसको एक रेजिलेंट मॉडल्स में आखिर में कन्वर्ट करेंगे। ये भी किया जा सकता है कि हम CBR की वैल्यू को रेजिलेंट में तब्दील करें और ये वाला प्रॉब्लम बना लें। लेकिन अक्लमंदी ये है कि उसको इसी तरीके CBR की वैल्यूज को सेलेक्ट करके उसका डिजाइन CBR वैल्यू लेके और उसके बाद हम जो है इसको जो वो अम, इसको हम सिलेक्ट करें। जी। अच्छा, तो अब द बैकग्राउंड ये है कि अगर हमें ये वैल्यूज में से 10,000 लीसल्स के लिए निकालनी है तो हम एक 60 परसेंटाइल वैल्यू लेंगे और 75 परसेंटाइल वैल्यू लेंगे और 1 मिलियन लीसल्स हो तो 87.5%। अब करेंगे सबसे पहले ये, क्या हम इसको सबको एक ऑर्डर में लिखेंगे जो इत्तेफाक से इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हम एक टेबल बनाते हैं, MR वैल्यूज, जो गिवन MR वैल्यूज हैं, और उसको हम इस तरतीब से लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। अ, वैसे इत्तेफाक से वैल्यू सारी असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ हमें ऑर्डर में दी हुई है, हम ये भी देख लेते हैं। 8,800, फिर 9,500, 9,500, 10,000, 11,300, 11,900 और 13,500 वैल्यू सी। अब हमने इसका सेकंड की कितनी वैल्यूज वैल्यूज इक्वल और ग्रेटर टू, ये क्या चीज है बताते हैं आप। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये देखने की कोशिश करेंगे ये जो वैल्यूज हैं इससे टोटल डाटा में से कितनी वैल्यूज इससे बड़ी हैं। यकीनन ये पहला डाटा है और हमारे पास 8 टेस्ट हैं, 8 रिजल्ट्स हैं। तो 7 तो वैल्यूज से बड़ी हैं और एक वैल्यूज के बराबर है, तो हम सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, यानी कि ये आपके पास 8 हो गया। अब 7,800 से 7 वैल्यू बढ़ी है, 8,800 से 6 वैल्यू बढ़ी है, या उसके बराबर है। 9,500 से 5 वैल्यू बढ़ी है। 10,000 और से 3 वैल्यू बढ़ी है, 10,000 एक होता है तो ये 4 हो गया। 11,303 वैल्यू है, 2 वैल्यू बढ़ी है और एक अपना आप अपने आप है। 11,900 एक खुद, 13,500 और एक अपना आप है और ये एक वैल्यू। अब हम इसमें परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने का तरीका बहुत आसान है।
कि हम करते क्या है कि परसेंटेज निकालने के लिए हम ये करेंगे कि परसेंटाइल वैल्यू निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम करना ये कि हम ये जो है परसेंटेज इधर लिखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 8 में से एस्ट्रिक 100 करके 8 ही से डिवाइड करेंगे। टोटल वैल्यू 8 है। टोटल वैल्यू 8 है और ये वैल्यू 7 है। तो ये इतना परसेंटाइल हो जाएगा। और जब मैं इसको इस तरीके से करूंगा तो सारी वैल्यूज मेरे पास कैलकुलेट होंगी। अब हम करते हैं थोड़ा सा एक डेसिमल बढ़ा लें तो सही है। चलिए बढ़ा लें। ठीक है। अब अब हमने क्या करना है कि हम एक ग्राफ बनाएंगे। एमआर वैल्यू जो कि एक्स एक्सिस पे होगी और परसेंटाइल वैल्यू जो कि वाई एक्सिस पे होगी। तो हमने सिर्फ ये शिफ्ट दबा के, कंट्रोल दबा के ये दोनों को सिलेक्ट करना है। और फिर हम इंसर्ट में जाएंगे और एक ये स्कैटर ग्राफ जो मुझे बहुत पसंद है वो वाला ग्राफ मैंने कर लिया। ये वैल्यू आ गई। अब मैंने और क्या कुछ करना है। अब जब ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो मैं इसे एक बेस्ट फिट कर्व लाऊंगा। तो मैं ट्रेंड लाइन लाऊंगा और उस पे हम एक पॉलिनोमियल लगा देते हैं। ट्रेंड लाइन ये ऐसे भी हो सकता है। और अगर हम चाहें फॉर्मेट ट्रेंड लाइन में तो नियमन को अगर हम 3 डिग्री कर दें। ठीक है। चलें जी हम इसको लीनियर तो करने से बहरहाल जो भी वैल्यू आएगी बहुत अम, ज्यादा इसमें हम वैल्यू ये हमने लगा दिया ग्राफ। ठीक है। ये जब निकाल दिया अब ये ग्राफ मेरा किसके दरमियान बना है। ये इसको मैं एक्सेस का टाइटल लिखना पड़ेगा। तो मैं लेआउट लेके तो एक्सेस टाइटल लेके तो यहाँ पे लिख दूंगा। क्या क्या लिखूंगा। एक्सेस टाइटल प्राइमरी वर्टिकल टाइटल के लिए रोटेटेड टाइटल लिखूंगा। और ये एक्सेस टाइटल होगा एमआर वैल्यूज। तो यहाँ लिख लेते हैं रेजिडेंट मॉडल्स। वाई एक्सिस पे तो परसेंटाइल वैल्यूज है। तो परसेंटेज परसेंटाइल वैल्यूज जिसका यूनिट यकीनन परसेंट में है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने जो टाइटल लिखना है वो लेआउट लिया और एक्सिस टाइटल में रेजिडेंट मॉडल्स वैल्यू। ओके। पीएस यहाँ पर चाहे तो इस स्केल को हम जरा चेंज कर लेते हैं फॉर्मेट एक्सिस में जाके। ये 5000 हमारे लिए बड़ा है। तो हम इसको एक काम करते हैं इसको ये वैल्यू मैक्सिमम तो हमने 15,000 ली है। 15,000 है भी नहीं। इसको जो है वो 12,000 कर लेते हैं। ठीक है। या चलें इसको 15,000 रहने देते हैं। मेजर एक्सिस में हम इसको अगर 1000 की वैल्यू रख लें तो देखें क्या होता है। ये बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। हम इसको 2000 कर लेते हैं। 2000 भी ज्यादा है। अच्छा एक काम करते हैं। हाँ हो गए 2000।
ये भी कर सकते थे कि बहरहाल इसको हम मेजर एक्सिस पे, ठीक है, 2000 हो गई, ठीक है। अब करना ये है कि मैंने इस पे 10 पावर का मतलब 4 का मतलब है 60% वैल्यू। इसके लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप एक एक्स ले और ये वाई ले, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि परसेंटाइल वैल्यू लेनी है, वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो पहले मैं वाई यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 60 लिख लेता हूँ। एक्स हमेशा यहाँ से, एक्स कोई काम करता हूँ इसको जीरो से स्टार्ट कर देता हूँ, वरना मसाइल शायद हो सकते हैं। फॉर्मेट एक्सिस में जाके यहाँ पे अगर मैं 16,000 ले लूँ और मिनिमम जीरो वैल्यू जीरो ले लूँ, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो एक्स जीरो से स्टार्ट करते हैं और 60 परसेंटाइल वैल्यू क्या देगा। अब मेरे हिसाब से अगर मैं 60 परसेंटाइल दूंगा तो ये समवेयर 10,000 के करीब आएगी, लेकिन मुझे नहीं पता। फिल वक्त मैं ये करता हूँ, इसको 9,000 रख लेता हूँ और एक डेटा, ये लाइन इसकी तरफ खींचता हूँ। कैसे खींचूंगा? यहाँ पे मैं गया, सिलेक्ट डेटा मैंने किया, सिलेक्ट डेटा में मैंने ऐड किया और यहाँ पे लिख दिया 60 परसेंटाइल। ये मुझे चाहिए 60 परसेंटाइल वैल्यू। ठीक, ये लिख दिया मैंने। और उसके बाद करना मैंने क्या है, सीरीज एक्स पे गया। एक्स मैंने ना भाई 0 से 9,000 खींच दो, और वाई जो है वो मैंने कहा कि ये 60 और 60 होगा। देखिए आप लाइन कैसे बनती है। अच्छा, इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा लाइन में भी चेंज करते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? ओके नहीं किया ना, दोबारा से मैं आ जाता हूँ 9,000। तो हम मैंने क्या करना ये है कि पहले एक सिलेक्ट डाटा करना है, सिलेक्ट डाटा में ऐड करना है, ऐड में मैंने करना है 60 परसेंटाइल वैल्यू। वैल्यू करनी है, एक्स की रेंज है 0 से 9,000, वाई की वैल्यू है 60 से लेकर 60। इसको मैंने ओके किया, ओके किया और इसको क्लोज कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को देखूं तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एरो वाली लाइन बना लेता हूँ। इसको पहले मैंने फॉर्मेट, ठीक है, ये मैंने यहाँ से क्लिक करूंगा तो डाटा मिल जाएगा, फॉर्मेट डाटा सीरीज। और यहाँ से बजाय मैंने लाइन एक कलर ले लिया, सॉलिड लाइन ले ली है। और इसका जो लाइन स्टाइल का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे ले लिया, और इसका जो फिनिश पॉइंट है वो एरो ले लिया। अच्छा जी, लाइन थोड़ी सी मोटी भी कर दी जाए अच्छा लगता है। क्लोज कर दें और इसके अंदर जो मार्कर है ना ये हटा दें, मार्कर ऑप्शन को ले ही ना, वरना कंफ्यूज करेंगे। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है कि ये जो है ये 9,000 तक पहुंची नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, 9,100 कर लूँ, नहीं पता। चलिए 9,500 करके देखता हूँ। वो 9,500 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है, अच्छा थोड़ा सा मैं अगर जूम कर लूँ तो हमें पता चलेगा कि वाकई क्लोज आ रहा है नहीं। चलिए 9,700 कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब है 60 परसेंटाइल वैल्यू जो है वो सीबीआर की, वो 9,700। इसको कंफर्म इस तरीके से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें और इस पे ये इस पर राइट क्लिक करके हम ऐड डाटा लेबल ले लें। और डाटा लेबल लेने के बाद यह जो एक डाटा आया है मेरे पास, जिस ये दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें वाई और एक्सिस दोनों ले लेता हूँ। फॉर्मेट डाटा लेबल लिखने के बाद इसे मैं कहता हूँ भाई मुझे सीरीज का नाम भी बताओ और ये भी बताओ, ये सब बताएगा, देखिएगा आप। 60 परसेंटाइल वैल्यू है 60। ये मैं चाह रहा था, चले एक्स को हटा देते हैं, एक्स का कोई काम है नहीं, वाई का। ठीक है, ये 60 परसेंटाइल वैल्यू है तो वाई का ख्याल काम नहीं है, तो फॉर्मेट डाटा लेवल लेके
हम वाई को हटा देते हैं, तो ये आंसर आपके पास यहाँ पे भी हटा दें। और एक काम करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है तो मैं ये वाले डाटा को और जो है वो अपने हटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक। तो ये है मैंने हटा। ठीक है। ये तो मतलब 60 परसेंटाइल वैल्यू इस डिजाइन के लिए 9700 भी ऐसा ही है, उस पर डिजाइन करेंगे। अगर मैंने 10 पावर, ये तो हमसे कहा गया ना 10 पावर के लिए 60% ले लें, और अगर 10 4 और 6 है तो मुझे जो है वो इसको जो है वो 75% लेना पड़ेगा। तो देखिए 75% भी कुछ नहीं करना मैंने, यहाँ पे जाके 75 लिखना है और यहाँ पे भी 75 करना है। फिर मैं सिलेक्ट डाटा करूंगा। सिलेक्ट डाटा में जाके मैं ऐड सीरीज करूंगा। ऐड सीरीज का नाम रखूंगा 75 परसेंटाइल वैल्यू। इसमें मैं एक्स की वैल्यू वही रख लेता हूँ, और वाई की वैल्यू मेरी 75 परसेंटाइल होगी। ये मैंने ओके कर दिया। ओके कर दिया और ओके करके बाहर आए। अब 75 परसेंटाइल वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये दो एरो आ रहे हैं, तो ये अब हम पहले इसको तो यहाँ से तो जान छोड़ा है फॉर्मेट डाटा सीरीज लेके, इसको पहले लाइन ले लें, फिर उसके बाद हम इसे सॉलिड लाइन ले लेते हैं। चलिए ठीक है। और इसको कोई और कलर, ग्रीन कलर ले लेते हैं। और जो मार्कर ऑप्शन है, मार्कर ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए मार्कर। ये लाइन लग गई। अरे यार, ये लाइन का ऑप्शन वो एरो वाला भी ले लेते हैं, तो हम भी करेंगे फॉर्मेट डाटा सीरीज। और ये लाइन स्टाइल में ये वाला स्टार्ट वाला दे देते हैं इसको, ये। और फिनिश वाला इसको वही एरो देते हैं, ये। अच्छा, ये जो लाइन है ये क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है 9700 नहीं है, उससे कम है। कितनी है? फर्ज करो 9000 लिख लेते हैं। बेहतरीन हो गया। ये थोड़ा था, इसको हम 9000 नहीं लेते, 8900 कर लेते हैं। ये ज्यादा हमें ऑथेंटिक लग रहा है। हाँ। तो 8900, और अगर 8800 कर दें, देखें बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं जा रहा। हम 8000 जो है 750 भी कर सकते हैं। ये बेहतरीन हो गया, इससे अब क्या लेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास, अब इसमें वही लेबल डाल दिया आपने, कि आपने फॉर्मेट डाटा, ऐड डाटा लेबल किया। यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड डाटा लेवल पे हम फॉर्मेट डाटा लेवल पे जाएंगे, और इसमें हम कहेंगे भाई हमें सीरीज नेम दे दो, और एक्स की वैल्यू दो, वाई की वैल्यू नहीं चाहिए। ये हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे पहुंचे। और सिर्फ अब यहाँ पर 75 परसेंटाइल वैल्यू जीरो, या इसकी हमें कोई चिंता जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देते। तो हमें पता ये चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए 75%, ये प्रोजेक्ट के लिए आपने करना है, तो आप 75 परसेंटाइल वैल्यू जो है, इसका मतलब है कि 8750 मिलती है। ठीक है जरा। अब अगर हमें इसको 80 एक 1 मिलियन ट्रैफिक के लिए निकालना है, तो फिर हम 87.5 है। तरीका देखिए इसमें भी यही है। कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके हमने क्या करना है कि 87.5 वैल्यू ले ली। ले लीजिए ना। हम जाएंगे और सिलेक्ट डाटा करें। हम सिलेक्ट डाटा में हम करें ऐड, और ऐड में हम इसका लिखें 87.5 परसेंटाइल वैल्यू। और हाँ, फिर हम आए एक्स की तरफ। एक्स 0 से 8750 तक है। वाई की तरफ आए, और वाई जो है वो 87.5 है। इसको ओके कर लें। देखें यहाँ पे दो मार्कर बन जाएंगे।
तो अब ये दो मार्करों को करना ही है कि इसको भी हटाना है, तो हम जाके फॉर्मेट डाटा सीरीज करते हैं। और इसमें लाइन कलर लेते हैं, सॉलिड लाइन लेते हैं, यहाँ पे हम येलो कलर डाल देते हैं, ठीक है। या ब्लू कलर डाल देते हैं ताकि ज्यादा इसको नजर आए। ब्लू कलर कर दिया। इसमें हम मार्कर ऑप्शंस को हम मार्कर ऑप्शन लेते ही नहीं हम इसमें। लाइन कलर ले ली। अब हमने इसमें एक और चीज करनी है, वो लाइन स्टाइल करना है, तो ये बिगनिंग वाला एरो ले लिया, और एंड वाला इसका ये वाला एरो ले लिया। अब क्लोज करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लाइन जो है वो खुद हमारे पास बन जाएगी। अच्छा, अब ये देखिए लाइन आगे काटती हुई जा रही है, इसका मतलब है 8750 ज्यादा है। यहाँ पे हम ये करते हैं कि 7500 लेके देके देखते हैं, तो बहुत पीछे हो गया। अब हम ये करेंगे कि इसको 7700 कर लेते हैं, थोड़ा सा कम है, 7800। तो ये आपके पास, अच्छा फिर इसको हम लिखवाते हैं इससे, भाई तुम बताओ हमें क्या है। तो एट डाटा लेवल इससे करेगा, और जब मैं यहाँ बाहर क्लिक करूंगा तो ये डाटा लेवल खुद ब खुद आ जाएंगे इसके। तो जब ऐड डाटा लेवल आ गए, तो मैंने क्या करना है कि ऐड डाटा लेवल में से इसको तो हटा ही दूं, ये मेरे किसी काम का नहीं। और यहाँ पे जाके फॉर्मेट डाटा लेवल में जाके मैं उससे कहूँ मुझे तुम सीरीज नेम बता दो, और एक्स की वैल्यू बता दो, मुझे वाई की वैल्यू की जरूरत नहीं। क्लोज करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये, तो 87.5 पे ये आपको बता रहा है 7800। तो ये इस तरीके से हम डिजाइन वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल सीबीआर वैल्यू दी हुई है। तो जनाब ये जो है वो एक्सरसाइज थी। कोशिश तो की है मैंने समझाने की आपको। अ, बाकी इंशाल्लाह ये आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।